हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, चीन को डिजिटल स्ट्राइक, चाइना को पड़ा भारी जब देश उसको नकारी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत सरकार की वो पहली और स्ट्रेटेजिकली सबसे महत्वपूर्ण कदम की। दोस्तों, आप सभी को लगभग पता चल ही गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कल यानी कि 29/6/2020 को एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और इसमें टोटल 59 मोबाइल एप्लीकेशन को ऑफिशियली बैन कर दी गई है। इसमें बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स है जैसे कि टिकटॉक हो गया, यूट्यूब ब्राउज़र हो गया, कैम स्कैनर हो गया, क्लैश ऑफ किंग, शॉपिंग ऐप जैसे क्लब फैक्ट्री, डेटा शेयरिंग ऐप जैसे वेंडर शेयर इट, ऐसे बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ने इस डिसीजन के डिफेंस में कहा है कि ये जो ऐप है वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए हार्मफुल है और इंडिया की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। तो ये न्यूज़ तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, लेकिन इंडिया को इस टाइम में ऐसे पॉपुलर और कुछ यूटिलिटी ऐप्स को बंद करने के पीछे क्या कारण हो सकता है और अभी इसका इफेक्ट भी क्या आने वाला टाइम में क्या क्या हो सकता है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बट बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू टेक संजू चैनल एंड टैप ऑन द बेल बटन फॉर ऐसे अमेजिंग और लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मैं आपको ये एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का एक ट्वीट है। फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया and to protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 mobile apps. जय हिंद। और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज हुआ था उसमें यह कहा गया था कि अंडर 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सब ऐप्स बैन हुआ बिकॉज दे पोज ए ग्रेट थ्रेट इन आवर डेटा सिक्योरिटी, और इसमें हमारा देश में साइबर अटैक की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं ये आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ फोर्ब्स का। वार्निंग, एप्पल सडनली कैचेस टिकटॉक सीक्रेटली स्पाइंग ऑन मिलियंस ऑफ आईफोन यूजर्स। सो इन फ्यूचर हो सकता है कि और भी बहुत सारे कंट्रीज़ फॉलो करता है इसी चीज़ को, लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। वी आर द फर्स्ट टू टेक दिस बोल्ड स्टेप। तो देखा जाए तो ऐसे है कि इस बैन के बाद धीरे धीरे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ये ऐप अभी इंडिया में डाउनलोड नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि जिसके मोबाइल पे ऑलरेडी ये ऐप पहले से ही है और अगर एपी के थ्रू ये डाउनलोड करेगा उसका क्या होगा? वेल, इसका आंसर हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर आईएसपी लेवल पे ये ब्लॉक कर दे, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर इसको ब्लॉक कर दे तो ये सब ऐप अपने सर्वर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और इससे इसका वर्किंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ, इसका कुछ ऑफलाइन फीचर या फिर वीपीएन के थ्रू भी काम कर सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ये होगा या फिर ये ना की बराबरी होगा। बट मुझे नहीं लगता फिर भी लोग इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब ऐप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करते हैं वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को, जो लोग ये वीपीएन के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है, और धीरे धीरे ये सब ऐप ऑब्सोलेट भी हो जाएगा। वैसे रिसर्च में ये कहता है कि अभी तक इंडिया में 3 स्मार्टफोन पे आपको एक स्मार्टफोन पे ये ऐप देखने को मिलेगा, और वो भी डाउनलोडेड या फिर प्री इंस्टॉल तरीके से। लेकिन अभी आप ये सब ऐप बड़ी आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और आप अभी मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टिकटॉक की अल्टरनेटिव यूट्यूब, फेसबुक हो गया, कैम स्कैनर की अल्टरनेटिव एडोबी स्कैन या फिर माइक्रोसॉफ्ट लेंस हो गया, या फिर यूट्यूब ब्राउज़र की अल्टरनेटिव गूगल क्रोम और मोजिला ब्राउज़र हो गया। बट अब ये सवाल आता है कि सिर्फ यही 59 ऐप्स से बैन होगा? वेल, दिस इज़ जस्ट ए स्लाइस ऑफ केक। अभी भी बहुत सारे ऐप्स और गेम्स ऐसे हैं कि जो मेड इन चाइना है, जैसे जूम हो गया या फिर पबजी हो गया। हो सकता है आने वाले टाइम में ये लिस्ट और भी अपडेट हो जाए, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट साइबर क्राइम और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। और अगर देखा जाए तो रिसेंटली इंडिया चाइना की बॉर्डर में फेस ऑफ भी इसका एक कारण हो सकता है। तो अभी गवर्नमेंट की इस डिसीजन का असर क्या पड़ सकता है? वेल, ये सब जो टिकटॉक या फिर यूसी ब्राउज़र ऐप्स की जो ओनर है वो कंपनी काफ़ी बड़ा चाइनीज़ कंपनी है,
और इस बैन की वजह से इन सब कंपनियों का इंडिया जैसे इतना बड़ा मार्केट चुटकियों में ख़त्म हो सकता है, जो इस कंपनियों के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अभी हो सकता है मे बी चाइनीज़ गवर्नमेंट इस प्रेशर में आके बॉर्डर में अपने एग्रेशन कम कर सकता है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ये दोनों देशों में बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट ख़त्म भी हो सकता है। तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये सब ऐप क्या परमानेंटली क्लोज हो गया? वेल, इसका आंसर है येस और नो। अगर फ्यूचर में ये कंपनी इंडिया गवर्नमेंट को एश्योर कर सकता है कि अबाउट द डेटा प्रोटेक्शन और इंडिया की डेटा ये बाहर की मार्केट में ना ले जाए, और फ्यूचर में इंडिया चाइना की रिलेशन भी कुछ हद तक इम्प्रूव हो, देन कुछ ऐप कमबैक भी कर सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी ऐप्स रिटर्न नहीं कर पाएगा, और इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा कि ये बैन सक्सेसफुली हो पाए। क्योंकि कुछ साल पहले रशिया ने भी ऐसे टेलीग्राम ऐप को बैन किया था, लेकिन प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से फिर से ये ऐप रशिया गवर्नमेंट से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके दोबारा लाइव हो गया था। तो अभी देखना ये होगा कि कितना देर तक ये बैन कंटिन्यू रहेगा और इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट भी क्या होने वाला है। बाय द वे, आपसे अभी मैं पूछना चाहूँगा आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।